Hello dear students, in the last lecture we discussed present and past tense, and today we are going to begin with future tense. So let us start. Okay, so what is future tense? In future tense we talk about an action that has not happened yet. ऐसी चीज, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जो कि फ्यूचर में होगा. लेट अस स्टार्ट विद द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. लेट अस सी वन एग्जांपल हियर. आई शैल वेट फॉर यू एट द स्टेशन. आई शैल वेट फॉर यू एट द स्टेशन मीन्स मैं तुम्हारा स्टेशन पे इंतजार करूंगी. राइट. Let us look at the formation here. Let us look at the rule. तो rule क्या है? सबसे पहले we take a subject. जैसे मैंने यहाँ पे लिया subject, I is the subject. So I, we use will or shall. इसको हम बाद में discuss करते हैं. तो यहाँ पे हमने shall ले लिया. I shall and then the first form of verb. So I shall wait for you at the station. Okay. We shall go. Go is again the first form of verb. We shall go there next week. हम वहाँ अगले हफ्ते जाएंगे. मैं तुम्हारा स्टेशन पे वेट करूंगी. So we are talking about future, right? किस चीज की बात कर रहे हैं हम? We are talking about future. कब हम यूज करते हैं future indefinite tense? We use this tense when we talk about a future action or a future possibility. जैसे यहाँ पे possibility की बात हो रही है ना, that I shall go there next week. मैं वहां पे अगले हफ्ते जाऊंगी. तो एक possibility है जो कि future में होने वाली है. शायद future में वो चीज होगी. या फिर future action की बात हो रही है. I shall wait for you at the station. मैं तुम्हारा स्टेशन पे इंतजार करूंगी. So these are future possibilities, future actions that are expected to occur in future. ऐसे एक्शन जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो, जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में होंगे. सो ये होगी बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यूज की. कहाँ हम यूज करते हैं, किन सिचुएशंस में हम इसको यूज करते हैं. हमने फॉर्म भी देख ली. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. In negative sentence, what do? We put not after will. For example, I shall not wait for you at the station. We shall not go there next week. इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म बनानी हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, फिर हम क्या करेंगे? विल और शेल को हम बिगिनिंग में ले आएंगे. जैसे कि शेल वी गो देयर नेक्स्ट वीक, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क भी आएगा पीछे. शेल आई वेट फॉर यू एट द स्टेशन. सो इस तरह से हम नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म भी बना सकते हैं. Now let us talk a bit about will, the use of will or shall. Normally, traditionally हम क्या करते हैं? I and we के साथ we use shall. You, he, she, it, they के साथ हम will use करते हैं. बच्चे ऐसा है मॉडर्न इंग्लिश में तो हम we don't use shall very commonly. Okay, the use of shall has become really uncommon these days, so we do not use shall that much. तो आप जहां पे भी हमने shall लगाया है, आप I और we के साथ will लगा सकते हो, बाकी के साथ तो आप will लगाते हो. So you can use will in all statements. मॉडर्न यूज में हम will लगा सकते हैं, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए. यू शुड नो वेयर वी शुड यूज shall. तो उसका हम ब्रीफली फटाफट से shall का भी यूज डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की दैट I we के साथ वी यूज shall, राइट. जैसे कि जब मैंने पहले भी बात की इस एग्जाम्पल की, I shall wait for you at the station. So इसी फॉर्मेशन को हमने लिया है.
सब्जेक्ट ले लिया, आई था सब्जेक्ट, तो एज वी डिस्कस्ड यहाँ पे हमने shall ले लिया, प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, I shall wait for you at the station. With we also use shall, so we shall go there next week. इसी तरह से you, he, she, it, they के साथ हम will यूज करते हैं. इसी तरह you will find the book in the bag. you के साथ हमने will लगा दिया. इसी तरह से she के साथ भी will लगाते हैं. she will come here at 6 o'clock. So यहाँ पे हम क्या चीज की बात कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट इन सेंटेंस जब हम फ्यूचर टेंस में नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फ्यूचर की, तब हम इस रूल को फॉलो करते हैं. मतलब आई एंड वी के साथ शैल, यू ही शी इट दे या फिर किसी के नाम के साथ विल यूज करते हैं नॉर्मल फ्यूचर में. But when we talk about some strong feeling, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं strong future scenario में. For example, let us try to understand this with example. यहाँ पे हमने क्या किया, जब हम strong future की बात करते हैं तब हम क्या करेंगे, हम इस रूल को रिवर्स कर देंगे. आई वी के साथ हम विल लगाते हैं, यू ही शी इट एंड दे के साथ हम शैल लगा देंगे. ठीक है, ये हम कब करते हैं, ओनली इन सम केसेस, जब हम कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात कर रहे हैं. दोज इमोशंस कैन बी सम वार्निंग और सम अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन. फॉर एग्जाम्पल सी आई, यहाँ पे हमने आई के साथ शैल नहीं विल लगा दिया. I will stand first in this exam. So यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, look at this sentence, कितना फर्क है इसमें. I shall wait for you at the station. Simple, it is a statement, right? यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एक फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं, that मैं तुम्हारा स्टेशन पे वेट करूंगी. लेकिन यहाँ पे it has a stronger emotion. This sentence has a stronger emotion. It expresses determination. You know that I am determined that I will stand first in this exam. मैं first position लाके रहूंगी इस exam में. So we are talking about strong determination. In the next example again हमने we के साथ shall नहीं लगाया, will लगाया है. We will not tolerate smoking in this building. Sign of exclamation. We will not tolerate smoking in this building. So यहाँ पे again a strong warning we are talking about. यहाँ पे warning दी है कि इस building में smoking prohibited है. It is not tolerated. We will not tolerate smoking in the building. So again a strong emotion. Then you के साथ will नहीं, you के साथ shall. You shall finish your homework before you play. You shall finish your homework before you play. Maybe a mother is telling her child that he or she should finish the homework before playing. तो ये क्या होगी, ये कमांड होगी. तो यहाँ पे हमने क्या बात की, हमने डिटर्मिनेशन की बात की है, हमने वार्निंग की बात की है, या फिर कमांड की बात की है. तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सचेंज कर देते हैं इस रूल को. जहाँ पे हम शैल लगाते हैं वी पुट विल, एंड जहाँ पे हम विल लगाते हैं वी एक्सचेंज दैट विद शैल. लेकिन नॉर्मल सेंटेंसेस में हम इसी को स्टिक करते हैं, इसी रूल को. आई होप आपको क्लियर हुआ है ये. ठीक है, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इनको कंपेयर करके देखते हैं. We shall go there next week. ठीक है, we shall go there next week. हम अगले हफ्ते वहां जाएंगे. A simple statement, एक सिंपल सी बात की है, एक सिंपल पॉसिबिलिटी कि हम अगले हफ्ते वहां जाएंगे. अब इसी के साथ अगर इसको कंपेयर करें, वी के साथ हमने shall की जगह will लगा दिया. We will not tolerate smoking in this building. Look at the change in the tone.
ठीक है. सो अगेन आई रिपीट, यू नीड नॉट यूज शैल इन द स्टेटमेंट्स. आपको जरूरत नहीं होती यूज करने की. आप सिंपली हर एक सेंटेंस में, चाहे यहाँ पे भी यू विल फाइंड द बुक इन द बैग आप कह सकते हो. वी विल गो देयर नेक्स्ट वीक. आई विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन आप कह सकते हो. दैट इज टोटली करेक्ट. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दिस आउट. कहाँ पे हम विल लगाते हैं, कहाँ पे हम शैल भी लगाते हैं ओरिजिनली, ट्रेडिशनली. बट इन द प्रेजेंट सिनारियो आप हर जगह पे विल लगा सकते हो. आप सिंपली यू कैन फॉलो द रूल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Now let us move on to the next category, that is future continuous tense. अब future continuous tense कहाँ पे यूज होता है? Future continuous tense is used for an action, ऐसे एक्शन के लिए जो कि फ्यूचर में चल रहा होगा. कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? दैट विल बी गोइंग ऑन. फॉर एक सेंटेंस देख लेते हैं. एट 9 AM टुमारो वी विल बी प्लेइंग टेनिस. वी विल बी एट 9 AM टुमारो वी विल बी प्लेइंग टेनिस. सो अगर हम इसको छोड़ भी दें अभी के लिए तो ये भी एक तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही है. वी विल बी प्लेइंग टेनिस. यहाँ पे हम क्या बात करें कि फ्यूचर की बात. हम टेनिस खेल रहे होंगे, राइट? हम टेनिस खेल रहे होंगे. इसके रूल को देख लेते हैं. सो सब्जेक्ट प्लस विल बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब combined with ing and an object. We will be playing tennis. Now, at 9 AM tomorrow, कल सुबह 9 बजे, we will be playing tennis. हम टेनिस खेल रहे होंगे. सो फ्यूचर में एक एक्शन चल रहा होगा एक गिवन टाइम पे. At this time, we will be having, he will be having his lunch. At this time, he will be having his lunch. इस समय पर वो लंच कर रहा होगा. सो फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. किस चीज की, कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम उस एक्शन की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा. इट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. ओके, दिस इज द फर्स्ट यूज. कौन सा था फर्स्ट यूज? दैट हम उस जगह पे इसको यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को जिन सेंटेंसेस में हम बात करते हैं कि एक एक्शन जो कि फ्यूचर में चल रहा होगा. At this time, he will be having his lunch. Now, एक और रूल है, ये भी देखते हैं. I will be seeing the doctor tonight. I will be seeing the doctor tonight. This is a second use. ये कौन सा यूज होता है? हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को ऐसी सिचुएशन में भी यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन which is fixed or expected to happen in future. ठीक है? Fixed and expected to happen in future. कि हमें पहले से पता है कि वो फ्यूचर में होगा. For example, I will be seeing the doctor tonight. मे बी हम सुबह बात कर रहे हैं that रात को मैं I will be seeing the doctor means मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी चेकअप के लिए. I will go to the doctor. And he will be going to Delhi next week. ये भी decided है. Something that is expected to happen in future. ठीक है? जो कि fixed है. ये fixed है. That he will be going to Delhi next week. वो अगले हफ्ते जाएगा वहां पे, दिल्ली जाएगा. So it is decided. So future continuous tense. There are two major uses. एक ऐसे actions की बात करते हैं हम जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे, चल रहे होंगे. वी विल बी प्लेइंग टेनिस.
9 बजे हम टेनिस खेल रहे होंगे। या फिर हम बात करते हैं दूसरे रूल की, दैट ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि डिसाइडेड है, कि फिक्स्ड है कि फ्यूचर में होगा। जैसे कि I will be seeing the doctor tonight. Alright. So this is future continuous tense and let us talk about its negative form as well. Negative form करने के लिए हम क्या करते हैं इसको? Subject plus will or shall plus not plus be plus the first form of verb and ing. जैसे कि I will be seeing the doctor tonight. So अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो I will not be seeing the doctor tonight. He will not be going to Delhi next week. अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो Will I be seeing the doctor tonight? Question mark. Will he be going to Delhi next week? Question mark. So this is future continuous tense. I hope the idea is clear to you all.